1857 की क्रांति या जंगे गदर के बाद भारत का माहौल वही था जो आग लगने के बाद मधुमक्खी के छत्ते का होता है। ब्रिटिश राज ने इसी माहौल में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की पूरी कोशिश की थी। पहले तो दिल्ली में सिर्फ मुसलमानों को मारा गया। कहा जाता है कि एक दिन में 22,000 मुसलमानों को फांसी दे दी गई थी। आज के दौर में हर घर के बच्चे उच्च शिक्षा सहित विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा की तलब रखते हैं, मगर करीब 150 साल पहले इसी शिक्षा की शुरुआत के लिए किसी को अपने ही कौम से ताना सुनना पड़ा। कौन थे सर सैयद अहमद खान? आइए आज के इस वीडियो पे बात करते हैं। दिल्ली में पैदा हुए सर सैयद अहमद खान वंश के तौर पर एक तरफ पैगंबर मोहम्मद से जाकर जुड़ते हैं, दूसरी तरफ मुगलों से। मगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 1857 के विद्रोह यानी जंगे गदर पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बतौर क्लर्क की नौकरी करते हुए सर सैयद अहमद खान ने 1857 के गदर पर अपनी एक किताब असबाबे बगावते हिंद में सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया था। यहाँ एक बात समझने की है, अंग्रेजों को लगता था बगावत की आग मुगल दरबार में ऊंचे ओहदे पर बैठे मुसलमानों ने लगाई है। सैयद ने अंग्रेजों पर हिंदुस्तानी संस्कृति की अनदेखा करते हुए रियासतों को हड़पने का इल्जाम लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों को अपने राजकाज में मुसलमानों की भर्ती करनी चाहिए, इससे ऐसे उत्पाद फिर ना हो। अंग्रेजों ने मुसलमानों को जिम्मेदार इसलिए माना क्योंकि एक ICS ऑफिसर विलियम हंटर ने उन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक गदर इसलिए हुआ था क्योंकि इस्लाम किसी रानी या राजा की ताकत को स्वीकार नहीं करता, लिहाजा मुसलमान शासक रानी विक्टोरिया के खिलाफ हो गया। उधर सैयद को इस बात का बेहद अफसोस हो रहा था कि मुगल जो इस मुल्क पर शासन करने के लिए बने थे, वे एक रोज अंग्रेजों द्वारा इस तरह बेगाने कर दिए गए। अंग्रेजों ने सैयद द्वारा लिखी गई किताब को बैन नहीं किया और सैयद साहब ने इसे उनकी दरियादिली समझा। उन्होंने एक और किताब लिखा। इसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम और ईसाई मजहब एक दूसरे के बेहद नजदीक है। वे अंग्रेजों के जहन से मुसलमानों के प्रति धार्मिक निरंकुशता को मिटाना चाहते थे। इसमें कोई दोहराय नहीं है कि सैयद अहमद खान उस दौर के सबसे जहीन इंसानों में से एक थे। गणित, चिकित्सा और साहित्य कई विषय में वे माहिर थे। इस बात का गवाही मौलाना अबुल कलाम आजाद का वो भाषण है जिन्होंने 20 फरवरी 1949 को MU में दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं मानता था और मानता हूं कि सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी की सबसे महान इंसानों में से एक थे। उनका यह भी मानना था कि जो हैसियत बंगाल और हिंदुओं के बीच राजा राम मोहन राय की थी, वही हैसियत सैयद अहमद खान का उत्तर भारत और खासकर मुसलमानों के बीच था। मौलाना आजाद आगे बोलते हुए सैयद खान को सामाजिक संघर्ष का झंडा बरदार भी बताया। सैयद अहमद खान को लगने लगा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालात खराब की वजह सिर्फ उनकी अशिक्षा नहीं बल्कि यह भी है कि उनके पास नए जमाने का तालीम नहीं है, इसलिए वो इस दिशा में कुछ विशेष करने के लगन के साथ जुट गए। उनकी इस लगन का परिणाम हासिल यह हुआ कि जहां भी वो तबादला होता वहां वे स्कूल खोल देते। मुरादाबाद में उन्होंने पहले मदरसा खोला, पर जब उन्हें लगा कि अंग्रेजी और विज्ञान पढ़े बिना काम नहीं चलेगा तो फिर उन्होंने मुस्लिम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। फिर उसका तबादला अलीगढ़ हो गया। वहां जाकर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की। हिंदुस्तान भर में मुसलमान विद्वान अलीगढ़ जाकर मजलिसें करने लगे और शहर में अदबी माहौल पनपने लगा। उन्होंने तहजीब उल अखलाक एक जर्नल की स्थापना की। इससे मुस्लिम समाज पर काफी खास असर डाला। मौलाना आजाद कभी कहा था कि उर्दू शायरी का जन्म लाहौर में हुआ, पर अलीगढ़ में इसे पनपने का माहौल मिला। इससे हम समझ सकते हैं कि सैयद अहमद खान का योगदान कितना बड़ा है। सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी की कई किताबों को उर्दू और फारसी में तर्जुमा करवाया। इससे वह काफिर कहलाए गए। उनके सिर पर फतवा भी जारी हुआ। इन सब की फिक्र किए बगैर वह सिर्फ एक ही बात बोलते थे, जो चाहे मुझे नाम दे दो, कोई परवाह नहीं, अपने औलाद पर राम खाओ, स्कूल भेजो वरना पछताओगे। वह इस कदर जुनूनी हो गए थे कि मुसलमान बच्चों का स्कूल की निर्माण के लिए पैसा इकट्ठे करने के खातिर उन्हें नाटक करना या गजल गाना भी गवारा था। वे मुसलमान से अक्सर कहा करते थे कि दुनिया को इस्लाम का बजाय अपना चेहरा दिखाओ, या दिखाओ कि तुम कितने तहजीब याफ्ता हो, पढ़े लिखे और सहनशीलता हो। 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही बाद में 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहलाया गया। सैयद अहमद खान इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर आगे ले जाना चाहते थे, पर फिर उन्हें सिर्फ एक ही कॉलेज से संतुष्ट होना पड़ा। खैर, समाज और उम्मत मुसलमान की तब्दीली और तरक्की के लिए सर सैयद अहमद खान का एक बहुत बड़ा भूमिका है। 27 मार्च 1898 में हम सभी को बहुत बड़ी सीख देकर वह दुनिया से रुखसत हो गए। YS मीडिया टीम मरहूम सैयद साहब को खिराज अकीदत पेश करता है। धन्यवाद।